बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का 8 दिन का कोर्स शुरू किया है। हमने अपने 5 टेंसेस के मुतालिक अपने पहली 5 वीडियोस में पढ़ा था। आज छठे दिन हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके रूल्स पढ़ते हैं। जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हम इस तरह चेंजेस करेंगे कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन लगाना है। ही, शी, इट या सिंगुलर नेम अहमद, अली, असलम वगैरह, उसके साथ हमने हैज बीन लगाना है, जबकि बाकी सब सब्जेक्ट के साथ हमने हैव बीन लगाना है। इसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। उसके बाद हमने अपनी तरफ से बाय का इजाफा करना है और आखिर में हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। दोस्तों, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, यू हैव टेकन टी। अब इसी रूल्स के मुताबिक ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसका पैसिव बनाते हैं। यू जो है ये सब्जेक्ट है, टेकन जो है मेन वर्ब है, हैव प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगता है, टी जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। पैसिव हम इधर करेंगे, तो टी ये पैसिव हम कर रहे हैं। अब हैज बीन हैव बीन, क्योंकि सिंगुलर है टी तो हमने हैज बीन लगाना है। टी हैज बीन। इसके बाद हमने रूल्स के मुताबिक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। टेक, टुक, टेकन, टेकन। ऑलरेडी हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म हालत ही लगती है। तो टी हैज बीन टेकन, हमने अपनी तरफ से बाय का इजाफा करना है, बाय, और यू सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, यू, यूर, यू। देखिए दोस्तों, एक्टिव में हमें यू हैव टेकन टी, यू के साथ हैव लगता है, लेकिन पैसिव करते हुए हमने हैज बीन लगाया है, हैज लगाया है हमने। क्यों? क्योंकि पैसिव में हमने जो है ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट बनाना होता है, इसलिए हमने उसे देख के हैज या हैव उसी के मुताबिक लगाना है। अब दूसरा फिक्रा मैंने लिखा है, ही हैज प्लग्ड द फ्लावर्स। ही जो है ये सब्जेक्ट हो गया, प्लग्ड वर्ब हो गया, दी फ्लावर्स ये ऑब्जेक्ट हो गया है। अब इसका पैसिव किस तरह हम बनाएंगे? पैसिव में इधर लिख रहा हूं, दी फ्लावर्स प्लूरल है तो इसके साथ हैज नहीं लगेगा बल्कि हैव लगेगा। दी फ्लावर्स हैव बीन, हैव बीन हमने लगा लिया हेल्पिंग वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लग्ड, अपनी तरफ से बाय का इजाफा करना है, बाय, और ही जो है सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाना, ही, हिज, हिम। दोस्तों, इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पढ़ें। दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नफी फिक्रों का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम पॉजिटिव सेंटेंसेस ही की तरह है। उसमें हमने सिर्फ नॉट का इजाफा करना है। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन के बाद हमने नॉट का इजाफा करना है। बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जिस तरह के मैंने फिक्रा लिखा है, दे सब्जेक्ट हो गया, हैव नॉट, नॉट आगे नेगेटिव हो गया, प्लेड वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो इसका नेगेटिव इस तरह हम बनाएंगे, जब पैसिव बनाएंगे, क्रिकेट ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, इसके साथ हैज लगेगा, हैज। अब हैज भी नहीं लगाएंगे बल्कि नॉट भी इसके बाद लगाएंगे, क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय देम, दे दिए देम, और सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाना। बस फर्क ये है कि हमने हैज बीन और हैव बीन इनके दरमियान क्या है, नॉट लगाना है। अली हैज नॉट रिटन अ लेटर, अली सब्जेक्ट हो गया, रिटन वर्ब, लेटर ऑब्जेक्ट। सो पैसिव इस तरह होगा, अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय अली, a letter has not been written by Ali। तो दोस्तों, ये जो है ये नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हो गया है। अब हम पढ़ते हैं कि
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर किस तरह होगा। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैं इंट्रोगेटिव लिखता हूँ। इंट्रोगेटिव ये जिसको हम सवालिया फिक्रे कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, और वो ये है कि हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाना होता है, हैज या हैव को। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना होता है, उसके बाद हमने बीन लगाना होता है क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अपनी तरफ से बाई का इजाफा करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क हमने नहीं भूलना, सवालिया निशान। यहाँ पर मैंने फिक्रा लिखा है, हैव यू बॉट अ न्यू हाउस। तो देखिए यू जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया है, अ न्यू हाउस ऑब्जेक्ट। ये देखो दोस्तों, एक्टिव सेंटेंस में हैव लिखा है, लेकिन पैसिव सेंटेंस करते हुए हमने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो अ न्यू हाउस, तो अ न्यू हाउस सिंगुलर है तो हेज लगेगा। तो चूंकि हमने हेज और हैव को शुरू में लाना है, हेज अ न्यू हाउस, उसके बाद हमने देखिए हेज हमने लगा लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट से हमने सब्जेक्ट बना लेना है, हेज अ न्यू हाउस, उसके बाद बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बॉट, बाई का इजाफा करना होगा बाई, और यू यूर यू, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना यू, और आखिर में सवालिया निशान, हेज अ न्यू हाउस बीन बॉट बाय यू। अच्छा, अब दूसरा जो है, हेज ही चेंज्ड हिज क्लोथिस, हेज ही चेंज्ड हिज क्लोथिस। तो सबसे पहले हमने हेज या हैव लगाना है, क्लोथिस के साथ चूंकि प्लूरल है, हिज क्लोथिस ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो क्लोथिस के साथ हैव लगेगा। तो पैसिव वॉइस इसका इस तरह होगा, हैव हिज क्लोथिस, हैव हिज क्लोथिस, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना लिया, हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चेंज बाई का इजाफा, एंड ही सब्जेक्ट है, इससे हमने क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, हेज हिज क्लोथिस बीन चेंज्ड बाय हिम, और आखिर में हमने सवालिया निशान लगाना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर हैं वो आप लोगों ने समझ आए होंगे बिल्कुल। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस देता हूं। दोस्तों अब मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि आप लोगों ने, ये एक्टिव सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको आप लोगों ने पैसिव में कन्वर्ट करना है। You have made a picture, they have beaten us, has he finished his work, the gardener has watered the plants, and I have seen a snack। स्ट्रक्चर जो है दोस्तों आप लोगों ने वही फॉलो करना है। इसी से जो है आप लोगों ने नेगेटिव भी बनाना है, यू हैव नॉट मेड अ पिक्चर, हैव यू मेड अ पिक्चर, और इसी से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बना के आप लोगों ने इनके एक्टिव को जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज 7वें दिन हम अपने 7वें टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें कौन कौन सी चेंजेस करनी पड़ती हैं वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एज यूजुअल जिस तरह हमने अपनी बाकी 6 टेंसेस में पढ़ा है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट परफेक्ट में हमने सिर्फ हेड बीन ही लगाना है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आई वी यू दे, उस सब के साथ हमने हेड बीन ही लगाना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, अपने तरफ से बाई का इजाफा करना है, और आखिर में सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाना है।
दोस्तों इसका स्ट्रक्चर जो है मैंने इसी जो है में लिखा है नेगेटिव सेंटेंसेस का। नेगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ तक इसी तरह है, हेड के बाद जो है हेड और बीन के दरमियान हमने नॉट का इजाफा करना, हेड नॉट और बीन, और बाकी जो है स्ट्रक्चर उसी तरह होगा। और इंट्रोगेटिव में जो है हमने हेड को फिक्रे के शुरू में लाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है, फिर बीन लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बाई का इजाफा, और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। अब मैंने एक फिक्रा लिखा है दोस्तों, दे हैड प्लेड क्रिकेट। दे सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब हो गया, क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है। इसका पैसिव इस तरह होगा क्रिकेट, ऑब्जेक्ट से हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब इसमें ये नहीं देखना कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, हमने हैड बीन ही लगाना है। क्रिकेट हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, cricket had been, third form of the played by them। आखिर में हमने दे जो है सब्जेक्ट है, दे देयर देम ऑब्जेक्टिव, इसका देम होगा। क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय देम। ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब दोस्तों अगर इसमें यहाँ पर नॉट आ जाए, क्रिकेट हैड नॉट प्लेड, they had not played cricket, sorry, they had not played cricket एक्टिव में, they had not played cricket, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस नेगेटिव वाला हो गया। तो पैसिव इस तरह होगा कि हमने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है क्रिकेट, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है, और दरमियान में इसके नॉट और उसके बाद बीन। क्रिकेट हैड नॉट बीन प्लेड by them, cricket had not been played by them। अब अगर यही फिक्रा जो है सवालिया हो जाए, had they played cricket, had they played cricket, सवालिया हो गया। तो सवालिया में हमने had को शुरू में लाना है, चूंकि इसमें हेड ही लगता है, हेड। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, हेड क्रिकेट, बीन, बीन लगाने, थर्ड फॉर्म अगर प्लेड, अपनी तरफ से बाई का इजाफा करना है, और सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाना है बाई देम, और आखिर में सवालिया निशान हमने लगाना है। अब दोस्तों अगर WH जो फिक्रे शुरू होते हैं, when, where, why, what, वो WH वाले फिक्रे जो हैं वो हमने जो है उसको इसी तरह मतलब वो अल्फाज हमने जो कि तू लगाने हैं। तो आइए अब हम वो फिक्रा मैं इधर लिखता हूँ, और उन अल्फाज में हमने कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते। लाइक हैड दे प्ले क्रिकेट, तो अगर ये इस तरह हो, वेयर हैड दे, where had they played cricket, तो where को when had they played cricket, why had they played cricket, तो where इसी तरह रहेगा पैसिव में। अब उसके बाद had ही लगेगा, where had। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं क्रिकेट, अब बीन लगाएं बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, अब अपनी तरफ से बाई का इजाफा करें बाई, और दे सब्जेक्ट है तो दे दियर देम, और सवाल है वेयर हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय देम। और दोस्तों अब वेयर, व्हेन, व्हाट जो भी फिक्रा आए आप लोगों ने उसको जो है जो कि तू आपने उसको छोड़ना है, इसके बाद स्ट्रक्चर ये फॉलो करनी है। अब हु वाला फिक्रा जो आया हमने पहले ही पढ़ा था, हु को हमने बाय हु में कन्वर्ट करना है। लाइक हु हैड नॉक्ड एट द डोर, नॉक्ड एट वर्ब हो गया, द डोर ऑब्जेक्ट हो गया, हु। अब देखिए सब, इसको हमने हु को पैसिव में बाय हु में कन्वर्ट करना है, बाय हु में। अब हमने हैड लगाना है,
हैड। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। By whom had the door, अब बीन लगाना होगा, बीन। अब थर्ड फॉर्म अगर knocked at, by whom had the door been knocked at। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये स्ट्रक्चर जो है इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल तौर पर समझ में आ गए होंगे। अब मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ जिस पर प्रैक्टिस करके आप लोग जो हैं देख सकते हैं कि आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर जो है अच्छी तरह सीख लिए हैं या नहीं सीख लिए हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को 5 जो हैं सेंटेंसेस दिए हैं। They had learnt their lesson. She had washed clothes. He had watched the movie. Had the teacher punished them? And I had scolded him. तो इन सब में आप लोगों ने जो इसी तरह ये जिस तरह की ये सब्जेक्ट 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 और सब्जेक्ट हो गया, लर्न वर्ब 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 वर्ब, और ये देयर लेसन ऑब्जेक्ट, क्लोथिस ऑब्जेक्ट, द मूवी ऑब्जेक्ट, देम ऑब्जेक्ट एंड हिम ऑब्जेक्ट। तो इसी के मुताबिक आप लोगों ने जो है ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी जो है इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज होती हैं, तो इसको चेंज करने की तो आपको मसला नहीं होगा। और सब्जेक्ट से जो है आप लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हमारा 8वां दिन है जो हमने एक्टिव वॉइसेस और पैसिव वॉइसेस का कोर्स शुरू किया था, और आज हम अपने आखिरी टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मुतालिक बात करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव सेंटेंस है उसको हमने पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेंगे, बाई का इजाफा करें और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएं। सिर्फ एक चीज़ जो है हेल्पिंग वर्ब वो हमने विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगाने हैं। अब जो है मैंने फिक्रा लिखा है दे विल हैव टेकन टी, तो टी जो है ऑब्जेक्ट हो गया, टेकन वर्ब हो गया और दे जो है ये सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट टी पैसिव में कर रहा हूँ टी। अब टी के साथ विल हैव बीन, क्योंकि शैल हैव बीन हम सिर्फ आई और वी के साथ ही लगाते हैं बाकी सब के साथ हम विल हैव बीन लगाते हैं। टी विल हैव बीन। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टेकन ऑलरेडी लगा हुआ है, बाई और दे देयर देम सब्जेक्ट और हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। टी विल हैव बीन टेकन बाय देम। अब दोस्तों अगर ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, अब अगर नेगेटिव आए तो हमने विल नॉट हैव बीन लगाना है, विल नॉट और उसके बाद हैव बीन, लाइक दे विल नॉट हैव टेकन टी, दे विल नॉट हैव टेकन टी। तो पैसिव इस तरह होगा टी विल नॉट हैव बीन, बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह है, टी विल नॉट हैव बीन और टेकन बाय देम। ठीक है दोस्तों कि हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए विल हैव बीन शैल हैव बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, बाकी जो है स्ट्रक्चर बिल्कुल जो दूसरे टेंसेस हैं उसी तरह है। नेगेटिव जब हम करेंगे तो विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन। अब अगर यही फिक्र सवाल ये आए विल दे हैव टेकन टी, तो पैसिव इसका इस तरह होगा, विल विल को हम शुरू में लाएंगे। अब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाए, विल टी टी, अब हैव बीन लगाए, विल टी हैव बीन। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टेकन, बाय का इजाफा करें और टेकन बाय देम और आखिर में सवालिया निशान। तो दोस्तों इस तरह का जो भी फिक्र आप लोग के लिए आए आप लोगों ने जो है स्ट्रक्चर यही फॉलो करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ they will have learnt their lesson, they will have learnt their lesson और they will have punished us। मिसाल के तौर पर
और he will have punished us। अब us ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो हमने इसको किस तरह करना है? They will have punished us, we। अब we के साथ हमने shall have been, we shall have been punished by का इजाफा करें by, we will not have punished them, we will not, sorry, he will not have या they will not have punished us। तो हमने कहा we shall not have been punished by them। और अगर यही सवालिया हो will they have punished us, तो ये इस तरह होगा will they have been punished us। तो जो है दोस्तों, आप लोगों ने इसका जो है सवालिया भी आप उसी तरह, जिस तरह मैंने ये लिखा इस तरह कर सकते हैं, इसका नेगेटिव भी आप लोग इसी तरह कर सकते हैं, और इसका जो है पॉजिटिव भी आप लोग इसी तरह कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो टेंसेस हैं वो टोटल 12 हैं, लेकिन हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो कोर्स किया है वो हमने 8 दिनों का किया, यानी 8 टेंसेस का किया है, क्योंकि हमारे पास जो हैं 4 टेंसेस ऐसे हैं जिसके हम एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। वो अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। दोस्तों, हमारे पास जो हैं 3 बुनियादी जो हैं टेंसेस हैं। फर्स्ट वन, ये मैं इधर लिखता हूँ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो दोस्तों, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस तरह कर रहा हूँ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, हो गया। इसके बाद जो है परफेक्ट हो गया, इंडेफिनिट कंटिन्यूस, परफेक्ट, और इसके बाद जो है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास पहले इसको इस तरह जरूर दे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले दिन हमने पढ़ा, इसके एक्टिव सेंटेंस से पैसिव बनाया। पास्ट इंडेफिनिट इसके भी हमने पढ़े, फ्यूचर इंडेफिनिट इसके भी हमने पढ़े। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस इसके भी हमने पढ़े, पास्ट कंटिन्यूस इसके भी हमने पढ़े, फ्यूचर कंटिन्यूस के एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस नहीं हो सकते, नहीं पढ़े। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसकी भी हमने पढ़े, पास्ट परफेक्ट टेंस इसकी भी हमने पढ़े, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसके भी हमने पढ़े। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं बनते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं बनते, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं बनते। तो देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए हमारे पास जो है टोटल टेंसेस 12 हैं, लेकिन एक्टिव और पैसिव जो है हम सिर्फ 8 टेंसेस के बना सकते हैं। बाकी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के एक्टिव वॉइसेस से पैसिव वॉइसेस हम नहीं बना सकते। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।